चलिए आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर उठने वाले बेहद गंभीर सवालों की बात करेंगे। कल जब ये खबर आई थी ना कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करने जा रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी साथ साथ, तो सवाल ये उठे थे कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की सबसे बड़ी वजह अनुच्छेद 370 की वापसी कराने के पक्ष में है। क्या फिर से अलग झंडा की जो मांग, अलग झंडे की मांग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या कांग्रेस भी अलग झंडे के पक्ष में है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की वापसी का वादा किया। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंधों को लेकर भी कांग्रेस से सवाल पूछे गए कि कांग्रेस भी क्या उस संगठन से बैन हटाने के पक्ष में है जिस पर आतंकवादियों से रिश्ते का आरोप है और यूएपीए के तहत जिस पर बैन लगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस बार बार देश की एकता और सुरक्षा से खेलती है। अब्दुल्ला परिवार से गठबंधन कर कांग्रेस ने अपने मंसूबे देश के सामने रख दिए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर अलग झंडे के वादे का क्या समर्थन करती है कांग्रेस? राहुल और कांग्रेस धारा 370 35A को वापस लाने का समर्थन करते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले के क्या साथ है? कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने की क्या समर्थक है? यह अमित शाह के सवाल गृह मंत्री के। कांग्रेस राहुल पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के फैसले के क्या साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार होना चाहिए? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के साथ है? क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब अलायंस हो चुका है। कांग्रेस पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में बहाल करने की क्या समर्थक है? यह सवाल पूछा गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग शुरुआत से रही है कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में बहाल किया जाए। जो पत्थरबाजी जो करते हैं उनके परिजनों को नौकरी नहीं मिलती या उनको हटा दिया जाता है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जो पत्थरबाजी कर भी रहा है उसके परिवार वालों को उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। तो क्या कांग्रेस उसकी समर्थक है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस दलितों, गुज्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को क्या खत्म करना चाहती है? बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि अगर 370 की बहाली चाहती है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि गठबंधन है अब तो 370 को हटाने से जो दलितों को आरक्षण वहां पर मिला, बकरवाल को जो आरक्षण मिला, अगर कांग्रेस 370 की बहाली चाहती है तो क्या दलितों, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को, क्या दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है? कांग्रेस जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का क्या समर्थन करती है? और एक और सवाल, कुल 10 सवाल पूछे हैं, 10 सवाल। कांग्रेस कश्मीर को स्वायत्तता की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच का क्या समर्थन करती है? यह सवाल पूछा गया। इसको लेकर आज बीजेपी काफी हमलावर नजर आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इस पूरे मसले को लेकर सामने आई और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, राहुल गांधी के गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है?